ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे गुरु महाराज के चतुर्थ भाव में फल के विषय में। चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु महाराज आप जातक के जीवन में क्या प्रभाव करते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों को विनती करूंगा एक बार कि आप लोग कृपया जब भी ये वीडियो देखें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ज्योतिष के धीरे धीरे सभी चीज़ें, मतलब कि जितनी भी ज्योतिष में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं अपने वीडियोस में न आपको एक तरफ से सीरियलिटी से नहीं बताऊंगा। तो धीरे धीरे अगर आप वीडियो देखेंगे तो ज्योतिष की सभी चीज़ों को, बारीकियों को सीख जाएंगे। और सीखने के अतिरिक्त आप लोग चाहें तो कुंडली बनवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कुंडली बनवाना हो या अपने जीवन के प्रश्न समस्याओं को पूछना हो प्रश्न कुंडली के माध्यम से, तो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हों तो यह एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं। केंद्र में बैठे हैं, यदि यह उच्च के हो यानी 4 नंबर में ही हो, यह कालपुरुष की कुंडली, हालांकि मेष लगने से शुरू हो गए, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है हालांकि, लेकिन अगर ये कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न ही हो, या अथवा यहाँ पर 9 नंबर लिखा हो और 12 नंबर लिखा हो, यानी स्वराशि के हो गुरु महाराज, तो यह एक हंस नाम के पंच महापुरुष राजयोग में से एक बनाते हैं। हंस नाम का पंच राजपुरुष महायोग। तो इस योग में जन्मा जातक जो होता है उसके, ऐसा कहना था हमारे ऋषियों का कि उसके पैर में, तलवे में शंख और आपके कमल का निशान होता है। शंख और कमल का निशान पाया जाएगा। ऐसा जातक बहुत ही विद्वान होता है, और विद्वान के साथ साथ अब स्वभावतः अगर यह योग बन रहा हो तो ऐसे जातक को, यह सुख भाव है तो ऐसे जातक को जो है सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। माता का भाव है, ऐसे जातक को दीर्घ समय तक माता का साथ होता है। दीर्घ समय तक माता का साथ होगा और उनकी माता खुश रहेंगी, अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर बैठे गुरु महाराज भूमि, भवन, वाहन, ये सब कुछ प्रदान करते हैं और जल्दी ही करते हैं। हालांकि ऐसा कहना है कि 32 वर्ष की आयु में गुरु महाराज ये सब प्रदान करते हैं। लेकिन हाँ, अगर योग बन रहा हो तो कदाचित यह अच्छा योग है तो जातक बहुत ही शीघ्र विद्वान होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है और उसकी आमदनी होती है। भूमि, भवन, वाहन, वो सब कुछ स्वतः ही प्राप्त करता है, अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। जातक हो या जातिका दोनों ही सुखी ही होते हैं, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ पे गुरु महाराज 10 नंबर की गिनती में बैठे हों, अपने नीच राशि में हो, और नीच राशि में हो या फिर उच्च के ना हो के शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो यह सारे फल नहीं मिलेंगे फिर आपको। और मान लीजिए 10 नंबर की गिनती में है तो नीच राशि में हुए, या फिर 2 नंबर और 7 नंबर में हो तो शुक्र की राशि है, यहाँ पर शत्रु राशि में होंगे। तो शत्रु राशि में बैठ के अगर वक्री है तब तो ठीक है, अगर वक्री है तो शत्रु राशि में भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बलवान होंगे। लेकिन शत्रु राशि में अगर वक्री नहीं है और नीच राशि में और शत्रु राशि में है और उच्च के नहीं है, अंश से कमज़ोर है। अंश से कमज़ोर होने का मतलब कि अगर समराशि है तो इनके अंश को कम से कम 25 से ऊपर ही होना चाहिए, 25 डिग्री से। और विषम राशि है तो 7 डिग्री तक हो तो अच्छे हैं, या 10 डिग्री तक हो। माना जाता है कि कम से कम 10 डिग्री तक हो और सम राशियों में 25 तक हो तो मजबूत कहे जाएंगे गुरुदेव। तो गुरुदेव अगर अंश से मजबूत हैं तब तो नीच राशि का उतना प्रभाव बुरा नहीं होगा। हाँ, राजपुरुष महायोग ना बने वो बात अलग है, लेकिन फल वो देंगे, अच्छा फल देंगे। बस वो शत्रु राशि से या पीड़ित ना हो। अगर बात करें इनके दृष्टियों की, तो एक दृष्टि इनकी अष्टम पे जाएगी जो जातक को दीर्घायु बनाएगी, या फिर आयु में वृद्धि ही करेगी अगर उच्च के होके बैठे हैं तो। और एक कर्म भाव पे आएगी, ऐसा जातक बुद्धि से कर्म करने वाला होगा। और एक आएगी इनके द्वादश में,
तो सारे दृष्टियाँ भी इनकी सही है।